हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, ब्लॉग ये वाला लेट आ रहा है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ये देखिए हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है और हमने बनाया था गाजर का हलवा। क्योंकि हम लोग एक दिन पहले मंडी गए थे और बहुत सारा सब कुछ हरा हरा खरीद के लाए थे। सब्जियाँ, गोभी, मटर, और इस सीज़न में तो मटर का जो सीज़न है तो बहुत अच्छा मटर मिलता है यहाँ पे। और गाजर इंडियन वाला, तो बस गाजर का हलवा तो बनता ही है। और खिचड़ी तो हमारे यहाँ बनती है, इसमें उड़द दाल थोड़ा डालते हैं, बाकी हम लोग इसको पूरा ग्रीन ही कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाली खिचड़ी। और बहुत टाइम लेके मैंने बनाया था, क्योंकि कुकर खोल के ही बनाया था, प्रेशर नहीं लगाया था इसमें। और यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ें बन रही हैं। गाजर का हलवा तो काफ़ी लेट बना था, और यहाँ पे खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। और खिचड़ी खाया जाता है खूब सारा घी के साथ, तो घी रहता है, एकदम मज़ा आ जाता है खिचड़ी खा के। खिचड़ी वाले दिन हम लोगों के यहाँ यही खाते हैं। और यहाँ पे ना गाजर का हलवा काफ़ी देर बाद बन के तैयार हुआ। काफ़ी मैंने गैस बंद कर दिया था वो खोया बनने के बाद। खोया बनने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद जो बना ना गाजर का हलवा, मतलब खाओ साल में कम ही बार, लेकिन बहुत ही टेस्टी वाला वैसा वाला बात था। और यहाँ पे ना खिचड़ी से पहले ही मतलब हम लोग जो लड्डू वड्डू बनाते हैं वो मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। क्योंकि उस टाइम पे तो जो लाई वाला लड्डू बनाते हैं वो सब मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जो लड्डू है वही ख़त्म हो जाए तब तो दूसरी कुछ चीज़ें बनेंगी। तो ये देखिए तिल है, काला तिल भी मैंने यूज़ किया था। कुछ कुछ क्लिप नहीं आई। काला तिल, सफ़ेद तिल, ये भी फ्लैक्स सीड जो बोलते हैं ना, उसका लड्डू मेन था कि इसका बनाना है, विंटर्स टाइम है तो। और बहुत सारा ड्राई फ्रूट जो दिवाली से लेके अभी तक कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट बहुत सारा ना बचा हुआ था, पैकेट में फ्रिज में पड़ा था। मैंने कहा सब कुछ मिक्स करके कुछ यूज़ करते हैं और अच्छा सा लड्डू बनाते हैं। नहीं तो ड्राई फ्रूट अलग अलग से रखे रखे फिर बहुत दिन हो जाते हैं, फिर ठीक नहीं रहता है। और यहाँ पे देखिए सबका मैंने अच्छे से भून के सबका पाउडर बना लिया है। और यहाँ पे मैंने गुड़ नहीं यूज़ किया, ना ही चीनी। सही में दोस्तों मैं खजूर यूज़ की हूँ और बहुत ही टेस्टी बना था। और इसका ये स्टिकीनेस जो है ना, उसकी वजह से बहुत अच्छा सा इसमें बाइंडिंग भी आ गया था। तो बहुत ज़्यादा ही घी आपको डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और बाइंडिंग बहुत अच्छी आई थी। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के पीस रहे हैं, नहीं तो मिक्सर जार थोड़ा सा टूट सकता है, इसलिए बचा बचा के थोड़ा थोड़ा डाल के। ये देखिए पतिदेव यहाँ पे पीस रहे हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा एकदम। तो बहुत ही अच्छे से पीस उस के सब कुछ हम लोग 1-2 दिन में ये प्रोसेस था। मैं क्लिप थोड़ा थोड़ा ली थी तो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट समझ लीजिए, और फ्लैक्स सीड और वाइट तिल जो होता है उसको भी डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए एक दिन मैं आदिल गई थी, तो मुझे था कि विंटर्स आएंगे तो मैं गोंद के लड्डू भी बनाऊंगी। तो इसमें ये जो गोंद होता है वो भी मैंने लिया था, तो वो भी मैंने सोचा अभी तो विंटर है उसमें ये भी डाल देते हैं। तो बहुत कुछ समझ लीजिए मैंने डाल डाल के लड्डू बनाए हैं, और बहुत ही हेल्दी सा लड्डू बन के तैयार किया था। और बहुत अच्छा बना था, मतलब स्वाद में भी बहुत अच्छा था। तो बहुत मेहनत लगी, लेकिन फाइनली बन के तैयार हो गया। तो जब बन के तैयार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा, हम लोग तो 4 ही लोग हैं, मतलब सबको देने लेने में थोड़ा बहुत यूज़ होता है, तो ख़त्म होना चाहिए। नहीं तो संक्रांति पे हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ क्या ही बनाएं। तो फिर नेक्स्ट बनाएंगे कुछ और आगे। ये देखिए फाइनली मेरा लड्डू, जो इसमें तिल भी है सब कुछ है, बन के तैयार हो गया है। तो ये लड्डू था दोस्तों, और ये भर के बना था, समझ लीजिए ये 4-5 लीटर का है, तो बहुत ज़्यादा भी बना था। तो यहाँ पे देखिए बेसन का लड्डू क्यों नहीं बनेगा दोस्तों, बच्चे तो बहुत पसंद नहीं करेंगे वो वाला लड्डू। और ये वाला बेसन का लड्डू बन रहा है अद्यांत को स्पेशली। अंश को बहुत ज़्यादा पसंद है नानी का, इसमें उन लोगों को याद आती है और नानी बनाती है उनकी बहुत स्पेशल। तो मैं भी कुछ ना कुछ वहाँ तक पहुँच जाती हूँ। अभी बनाते बनाते थोड़ा आदत हो गया, लेकिन मैं क्या है ना, इसमें मूंग दाल भी पीस के डालती हूँ। तो आधा मूंग दाल का मतलब जो पाउडर होता है, और बेसन आधा, ऐसा यूज़ करती हूँ। प्योर बेसन नहीं होता, तो वो मुझे लगता है कि और हेल्दियर वर्जन हो जाता है लड्डू का। तो इसमें भी ड्राई फ्रूट पड़ा था और बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं देखिए शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे आ गई हूँ फेस्टिवल सिटी, सामने दिख रहा है आपको। और ये हम लोग ना समर विंटर वेकेशन जब हुआ था 1 मंथ का, उसमें हम लोग जाते थे। तो ये बुक लाइब्रेरी है दुबई की, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी, और आप लोग जाते होंगे तो बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग ना अक्सर जाया करते थे, तो वो सब क्लिप्स मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। क्योंकि बहुत छोटी छोटी क्लिप लेती थी तो मैं ब्लॉग पूरा नहीं बनाती थी, तो मैं सोची कि इसको कहाँ पे ही ऐड करूँ। तो ये देखिए हम लोग आते समय कभी फिली चले जाते थे, कभी मैगडी चले जाते थे, तो बच्चों के मज़े थे। तो बहुत अच्छे से हम लोग ये भी इंजॉय किए थे। जो विंटर टाइम वेकेशन 1 मंथ का हुआ था, तो बहुत लॉन्ग टाइम था, तो उस हिसाब से
उसको यूज़ भी करना था कि ये लोग बिज़ी भी रहे, एंजॉय भी कर पाएँ। तो हम लोग जाते भी थे कहीं कहीं, जैसे इन लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी, कोई वर्चुअल होती थी, कोई ऑनलाइन होती थी, तो वो सभी अटेंड करते थे और साथ में उसके बाद कहीं घूमने भी निकल जाते थे। तो ये देखिए कोई एक क्लास ही ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे और इन्जॉय करते थे, सब लोग साथ में रहते थे। तो और इसके बाद ये देखिए ऑनलाइन क्लासेस अद्दू की चल रही हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस यहीं से हम लोग अटेंड कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी से ही, क्योंकि यहाँ की वाईफाई तो बेस्ट वाईफाई है, कहीं से भी बैठ के आप सारा काम कर सकते हो। लोग ऑफिस का थोड़ा बहुत, कॉलेज का जो काम रहता है, मतलब स्कूल जाना नहीं, ऑफिस जाना नहीं, तो यहाँ पे आके बैठ के आप पूरे दिन काम कर सकते हो। ऐसा बहुत बड़ा सा, बहुत स्पेसियस है ये। और एक बार मैंने ब्लॉग भी इसका शेयर किया हुआ है, बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है। और ये जद्दाफ में पड़ता है, शेख जायद लाइब्रेरी कुछ तो इसका नाम है। और कुछ कुछ क्लिप्स मैंने जो उस टाइम की ली हुई थी शेयर की हैं। मैं डिटेल में मैंने इस बार नहीं घूम रही थी, मैं भी जाती थी वहाँ, बैठती थी ना, बड़ा ही अच्छा लगता था। कोई एक बुक पकड़ लो और पढ़ने बैठ जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता था, बच्चे भी इंजॉय करते थे। तो छोटा छोटा मैंने ग्लिम्स आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये लोग विंटर वेकेशन में क्या कर रहे थे। इन लोगों की क्लासेस ऑनलाइन ये सब तो चलती ही रहती थी और ये सब भी ये लोग करते थे और साथ में घूमना भी हो जाता था। तो सब कुछ साथ में होता था और बिज़ी रहते थे, मज़ा आता था। और इसी बहाने हम लोग बाहर भी निकलते थे ना, तो बाहर का वेदर भी इंजॉय कर लेते थे, जो कि अनमोल है दुबई में। मतलब 2 ही महीने का ऐसा वेदर रहता है और उसके बाद तो गर्मी ही गर्मी झेलनी है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैंने जो क्लिप्स लिया है वो सब शेयर किया। यहाँ पे देखिए एक ही 2 दिन मैंने ब्लॉग के जैसे क्लिप्स लिया था, रोज़ तो नहीं लिया था, काफ़ी दिन ही लोग 10-12 दिन गए थे और बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों को। हम कभी कभी सोचेंगे, चाहते हैं ना कि कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार अंश वहाँ पहुँच जाए। अंश को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। और ये देखिए यहाँ पे किसी एक दिन मॉर्निंग की क्लिप है जिस दिन कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्लिप लेती हूँ। ये वाला दुबई में बहुत कम टाइम होता है, तो देखिए फॉग दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो ठंड काफ़ी हो जाती है इसको। दो और अंश को स्कूल छोड़ने के टाइम ना सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है। और ये देखिए मेरी बालकनी और फ्लावर इतने खुश हैं, इतने सुंदर लगते हैं इस टाइम की, पूछिए ही मत। बालकनी में थोड़ी देर बैठे रहो आराम से, मस्त मज़ा आता है। लेकिन ये देखिए मेरी बालकनी में ना धूप नहीं आती, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे ना इन लोगों का स्कूल खुलने के बाद हेयर कटिंग हो रही है, न्यू ईयर के बाद, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता न्यू ईयर तक, तो सबका बिजी शेड्यूल रहता है, ये करना है वो करना है। तो ये स्कूल खुलने के बाद फर्स्ट मुझे ख्याल से वेडनेसडे को इन लोगों का हेयर कटिंग हुआ था और कितना बढ़ गया है। पूरे हॉलीडेज़ में ये लोग खूब मज़ा किए। हेयर कटिंग नहीं हुई है तो मैंने अच्छे से बैठ के इन लोगों की हेयर कटिंग करवाई और स्मॉलेस्ट कर दो ऐसा वाला उनको बोला। और एक जैसा मैं बोलती हूँ इन लोगों को कि ट्राई करती हूँ कि दोनों का साथ में कटे और एक जैसा कटे, क्योंकि अंश का तो जल्दी बढ़ जाता है, अद्दू का मतलब जैसा अंश का एक बार करता है अद्दू का उतने मतलब 2 बार, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये देखिए उसी दिन शाम को हम लोग आ गए हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है दोस्तों, ग्रॉसरी शॉपिंग करना, सब्जी भाजी लेना। तो हम लोग आ गए हैं सब्जी भाजी लेने और ये नेस्टो सुपरमार्केट है शायद, हाँ नेस्टो ही है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ आते हैं ना तो जूस इनको बड़ा पसंद है यहाँ पे, और कैरीफोर में जहाँ भी जाते हैं। तो ये मैंने सोचा अच्छा इसका भी क्लिप ऐसे लेती हूँ। और जूस बड़ा अच्छा सा यहाँ पे ना ऐसे नल लगा हुआ है और आता है, और बहुत ही टेस्टी गन्ने का जूस मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय करती हूँ दुबई में हमेशा ही। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट ऐसे ही जब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी आपसे शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।